दोस्तों, कभी-कभी एक तस्वीर सिर्फ एक तस्वीर नहीं होती, वो एक सवाल बन जाती है, एक शक, एक उम्मीद और कभी-कभी एक ऐसी कहानी जो सच और अफवाह के बीच कहीं फंस जाती है। और जब उस तस्वीर में दो ऐसे चेहरे हों जिन्होंने सालों तक करोड़ों दिलों पर राज किया हो, तो फिर मामला सिर्फ चर्चा का नहीं रहता, बल्कि पूरे देश की धड़कन बन जाता है। एक तरफ वो इंसान जिसकी शादी का इंतजार पूरे भारत ने दशकों से किया है, और दूसरी तरफ वो चेहरा जिसने अपने मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे दर्द, टूटन और जिम्मेदारियों का एक पूरा समंदर छुपा रखा है। और अब जब ये दोनों नाम एक साथ जोड़े जा रहे हैं, तो इंटरनेट पर सिर्फ खबर नहीं, एक तूफान चल पड़ा है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक अफवाह है या फिर वाकई दो अधूरी जिंदगियां एक मुकाम की तरफ बढ़ रही हैं? क्या ये सिर्फ फैंस की कल्पना है या फिर वक्त सच में कोई बड़ा फैसला लिख रहा है? आज की इस कहानी में हम आपको बताएंगे उस वायरल सच का हर पहलू जिसने हर किसी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या आखिरकार भाईजान की शादी होने जा रही है। दोस्तों, आज आप एक ऐसी खबर पर बैठे हैं जिसने ना सिर्फ बॉलीवुड के फैन बेस को हिला दिया है, बल्कि देश के हर वो एक इंसान जिसने कभी सलमान खान की फिल्म देखी होगी, उसके दिल में भी सवाल उठा दिया है। ये कोई साधारण सी अफवाह नहीं है, ना ही वो छोटी सी गपशप जो रात भर में भूली जाई जा सकती है। ये एक ऐसा ख्याल है जिसने इंटरनेट को अपने अंदर इतना जोर से हिला दिया है कि एक क्लिक दूसरे क्लिक को पीछे छोड़ता हुआ इस खबर को और ही ऊंचाई पर ले जा रहा है। दोस्तों, ये खबर है बॉलीवुड भाईजान की शादी की। उसी सलमान खान जिसकी शादी का इंतजार पूरे देश ने वर्षों से किया है, जिसके चाहने वालों ने हर इवेंट, हर फंक्शन पर उनसे यही सवाल पूछा है कि भाई अब तो बस और देर मत करो, शादी कर लो। और वो अपने जवाब में थोड़ा हंसकर सबको ठंडा कर देते थे। लेकिन आज की बात थोड़ी अलग है। आज की बात यह है, क्या उन सब बातों का वक्त आ चुका है? क्या एक बार फिर से उनकी जिंदगी में एक ऐसा लम्हा आने वाला है जब वो अपने पिता के साथ खड़े होकर ये बात कह रहे हों कि पापा अब बस आप चिंता मत करो, मैं ये वादा पूरा करने वाला हूं। सलमान खान के नाम को लेकर जब भी बात होती है तो दिमाग में सबसे पहला चित्र आता है उनकी स्क्रीन पर जो रोमांस, जो जुनून, जो वफादारी दिखाई जाती है। वो ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने पर्दे पर इतनी जोशीली तरह से प्यार का इजहार किया है कि दर्शक खुद को उनके चित्र में भूल जाते हैं और यही वाक्य सुनते रहते हैं, मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा, तुम्हारे लिए दुनिया छोड़ दूंगा। लेकिन असल जिंदगी में जहां उनके आसपास फैन, फिल्में, फंक्शन और चमक दमक रहती है, वहां उनकी डेली लाइफ थोड़ी अलग तरह से बीतती है। वहां जहां उनकी हंसी दिखाई देती है, वहीं दिल के अंदर छुपी अकेलेपन की खांसी उनके चाहने वालों को कभी-कभी बहुत तेजी से महसूस हो जाती है। उनकी लव लाइफ की बात करें तो ये एक ऐसी सूची है जिनके नाम के अलावा बहुत कुछ छुपा है। उम्मीदों की लहर, टूटने की दर्दनाक वक्तानी वाणियां और फिर भी एक अजीब सा इंसाफ जो खुद को खुश रखने का रास्ता सिखाता है। सलमान खान की पहली नाम बहुत शुद्ध याद आता है। वो रेवती का नाम सबसे पहले आता है। रेवती जो खुद एक स्टार है, जिनकी अपनी दुनिया थी। उनके साथ सलमान खान का ये रिश्ता उनकी शुरुआती दौर का एक ऐसा पड़ाव रहा था जहां जितना प्यार था उतनी ही जिम्मेदारियां थी। दोनों युवा थे, इंडस्ट्रीज में उतरे हुए, एक दूसरे को जानते थे, साथ ही बिताते थे। लेकिन जब जरूरत थी दिल की बात को बड़े प्लेटफॉर्म पर लाने की, तो ये रिश्ता टूटने लगा। ये पहला टूटना था जिसके बाद सलमान खान ने ये महसूस किया कि प्यार बस बेहतरीन फिल्म की तरह नहीं होता, इंसान की जिंदगी में हर लम्हे को जोड़ना ही जरूरी होता है। फिर आई संगीता बिजलानी। संगीता बिजलानी ऐसी एक मॉडल और ब्यूटी पैजेंट विजेता थीं जिन्हें इंडस्ट्रीज में खूबसूरत के साथ साथ आत्मविश्वास के लिए भी जाना जाता था। उनके साथ सलमान खान का रिश्ता जितना गहरा था उतना ही गुड़ भी था। दोनों के बीच ऐसा जुड़ाव था जहां ना केवल फिल्मी दुनिया बल्कि असली जिंदगी में भी जिम्मेदारियां छुपी हुई थीं। यहां तक कि खबरें भी उड़ती रहीं कि दोनों की शादी भी की तैयारी कर ली थी। लेकिन जैसे जैसे दूरियां बढ़ती गईं, वैसे वैसे ये रिश्ता भी धीरे धीरे धुंधला होता गया और अंत में दोनों का अलग होने का बस एक आखिरी फैसला बन गया। फिर आया वो दौर जिसे शायद सलमान खान की जिंदगी का सबसे दर्दनाक फैसला कहा जाता है। ये दौर था ऐश्वर्या राय के साथ वाला। ऐश्वर्या राय जो अपनी खूबसूरती और अपने अभिनय के साथ दुनिया के सबसे एक रॉयल टाइप इंसान की तरह खड़ी होती थी, के साथ सलमान खान का रिश्ता उस दौर का बड़ा ही जोशीला था। दोनों ने साथ में कई फिल्में शूट की, शूट लोकेशन पर साथ रहे, डिस्कस किया, लड़े, माफ़ी मांगी और फिर दोबारा साथ बैठे। ये रिश्ता इतना ज़्यादा गहरा था कि पूरी इंडस्ट्रीज और फैन बेस इतना बात को लेकर तैयार था कि अब तो शादी ही हो जाएगी। भाईजान अपने पिता को ये खबर सुनाकर ज़रूर रहेंगे कि सांस लेंगे।
लेकिन किस्मत को इसका भी मंजूर नहीं था। एक दिन ये रिश्ता भी टूट गया और इस टूटे के साथ ऐश्वर्या ने अपने रास्ते की तरफ देखा और देखा अभिषेक बच्चन का नाम अपने भविष्य के साथ जुड़ने लगी और उनसे शादी करके उन्होंने एक नई जिंदगी बसाई। ये रिश्ता इतना चमकदार हो गया था कि दर्शकों ने ये मान लिया था कि अब ऐश्वर्या की जिंदगी में जो खुशी आई वो उनकी किस्मत ही चली। लेकिन इस टूटन ने सलमान के दिल में एक नई दीवार खड़ी कर दी। ये बात ये थी कि जिम्मेदार बनकर उन्होंने ये फैसला किया कि अब वो किसी के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। ना उनका परिवार, ना उनके दोस्त और ना ही उनकी फिल्मों का दौर उन्हें ऐसी जिम्मेदारी लेने की इजाज़त दे रहा था। यहाँ तक कि जब भी मीडिया और फैन उनकी शादी के बारे में पूछने की कोशिश करते थे तो वो हंसकर बात को टाल देते थे। ये हंसी उनकी ताकत नहीं थी, ये हंसी उनकी बचाव की ताकत थी। एक ऐसी बयाना ज़रूरी थी जिसे वो बाहर नहीं दिखाना चाहते थे। लेकिन सलमान की मुस्कुराहट के पीछे जो चुभन छुपी थी उसे उनके करीबियों ने हमेशा महसूस किया है। उनके जवाब हमेशा हल्के होते थे, लेकिन उन जवाबों के पीछे एक ऐसा इंसान खड़ा होता रहा था जो हर रात अपने कमरे की खामोशी में खुद को एक ऐसा ही सवाल पूछता है, क्या मेरी ज़िंदगी वाकई में ऐसे ही अकेले गुजर जानी चाहिए? उनके फैंस जैसे जैसे उम्र में आगे बढ़ते गए वैसे वैसे उनके दिल में भी ये ख्वाहिश और मजबूत होती गई। जिस इंसान को सबने इतना एंटरटेनमेंट किया वो खुद के घर की सुबह, शाम की चाय और परिवार की हंसी महसूस। इस बीच सलमान की जिंदगी में एक और नाम जुड़ा, कैटरीना कैफ का। इंडस्ट्रीज में जब कैटरीना की एंट्री हुई तो लोग उन्हें सिर्फ एक विदेशी चेहरे की तरह देखते थे। लेकिन जब वो सलमान के साथ प्रेम में आई तो लोगों ने उनके अंदर सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि मेहनत, संघर्ष और लगन भी देखा। दोनों ने साथ में कई फिल्में कहीं, प्रमोशन में साथ घूमे, अवार्ड फंक्शन स्टेज शेयर किए और कैमरे के सामने तो बस यही दिखता रहा कि दोनों एक दूसरे के साथ बेहद सहज हैं। ये रिश्ता भी ऐसा था कि अगर आपने किसी पुराने कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग देखी होगी तो आपको महसूस होगा कि सलमान की आवाज़ कैटरीना के नाम पर थोड़ी धीमी हो जाती थी और कैटरीना की मुस्कान में एक अलग सी चमक आ जाती थी। लेकिन जिंदगी हर बार अपनी उम्मीदों के हिसाब से रास्ता नहीं बनाती। वक्त बदल गया, हालात बदले और एक दिन खबर आई कि कैटरीना कैफ ने आगे बढ़कर विक्की कौशल से शादी कर ली। ये शादी एक खूबसूरत समारोह जिनकी तस्वीरों ने सोशल मीडिया को हफ्ते तक घेर कर रखा था। विक्की और कैटरीना की जोड़ी को लोग परफेक्ट मैच कहने लगे और इस नई जोड़ी को खुशी के बीच कहीं ना कहीं सलमान का वो अकेलापन और भी गहरा हो गया। उन्होंने कभी इस बारे में खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन जो इंसान सालों से उनके इंटरव्यूज, उनके रिएक्शन और उनके छोटे छोटे इशारों को समझता रहता है, उसको ये महसूस होने लगा कि भाईजान अपने दिल के अंदर बहुत कुछ दबा कर बैठे हुए हैं। अब जरा नजर घुमाते हैं करिश्मा कपूर की तरफ। कपूर खानदान की बड़ी बेटी जिनकी मुस्कान से पूरी स्क्रीन चमक उठती थी, जिनकी आंखों में एक अलग तरह की मासूमियत और आत्मविश्वास दिखाई देता था। करिश्मा कपूर ने अपने करियर में इतना नाम कमाया कि हर फिल्मी परिवार अपनी बेटी को उनकी तरह देखना चाहता था। उन्होंने 90s के दशक और 2000 के दशक में शुरुआत में एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी और इसमें से कई फिल्में उनके साथ वही इंसान खड़ा था जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, सलमान खान। सलमान और करिश्मा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने दर्शकों के दिल में एक अलग ही जगह बना ली थी। दोनों जब साथ में फ्रेम में आते थे तो ऐसा लगता था जैसे दो पुराने दोस्त, दो भरोसेमंद साथी कैमरे के सामने नहीं बल्कि जिंदगी के किसी सच्चे पल में खड़े हैं। लोगों ने कई बार दोनों के बीच एक खास जुड़ाव महसूस किया और ऐसे ही पल थे जब उनकी दोस्ती को कई लोगों ने अपनी मनमाफिक नाम देने की कोशिश भी की। अफवाहें उड़ी, बातें बनी, लेकिन दोनों ने हमेशा इसे सम्मानजनक सीमाओं के अंदर ही रखा। हम बस अच्छे दोस्त थे। बस ये बस बहुत ही बड़ा होता है दोस्तों, क्योंकि कभी कभी यही बस एक ऐसी लाइन बन जाती है जिसे दोनों पार नहीं करना चाहते थे। शायद इसलिए नहीं कि उन्हें एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, बल्कि इसलिए कि उन्हें उस भरोसे को खोने का डर होता था। करिश्मा ने अपने करियर के सुनहरे द्वार के संजय कपूर से शादी करने का फैसला किया। ये शादी शुरू में एक सपने की तरह थी, बड़े परिवार, रईस बैकग्राउंड, शोहरत, पैसा, सब कुछ। शादी की तस्वीरें देखकर लगता था कि अब करिश्मा की जिंदगी को एक खूबसूरत दिशा मिल गई है, लेकिन ये चमक धीरे धीरे फीके पड़ने लगी। रिश्ते में भेदभाव बढ़े, दूरियां आईं और आखिरकार बात तलाक तक पहुंच गई। तलाक सिर्फ कागज पर लिखी हुई कुछ लाइनों का नाम नहीं होता, तलाक उन रातों का नाम होता है जब इंसान खुद से लड़ते लड़ते थक जाता है। उन सुबहों का नाम होता है जहां आप अपने बच्चों के लिए मजबूत बनने की कोशिश करते हैं लेकिन अंदर से टूट चुके होते हैं। करिश्मा कपूर के लिए ये दौर बेहद ही कठिन रहा। एक तरफ 2 बच्चों की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ खुद के करियर को फिर से खड़ा करने की कोशिश और तीसरी तरफ एक ऐसे समाज की बातें जो हर सफल औरत से सही उम्मीद रखता है कि वो हर पल में मुस्कुराती रहे। संजय कपूर ने आगे चलकर प्रिया कपूर से दूसरी शादी कर ली। फिर कुछ समय बाद एक ऐसी खबर आई जिसने सबको झकझोर कर दिया। संजय कपूर का निधन हो गया। ये सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं थी, ये कई सवालों की शुरुआत थी। संजय की संपत्ति, वसीयत, कानूनी अधिकार, बच्चों का हिस्सा, सब कुछ अदालतों में गरीब में घूमने लगा।
दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा, जहां करिश्मा के बच्चे और प्रिया कपूर के बीच संपत्ति में बंटवारा और वसीयत की सच्चाई को लेकर कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। इसके बीच करिश्मा खुद को एक ऐसे मोर्चे पर खड़ा पाती है जहां एक तरफ अपने बच्चों का भविष्य, दूसरी तरफ कानूनी जंग और तीसरी तरफ अपनी निजी जिंदगी का खालीपन है, जिसे भरने के लिए कोई भरोसेमंद आदमी चाहिए। बाहर से देखे तो लगता है कि वो एक मजबूत और आत्मनिर्भर औरत है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं वो भी चाहती है कि कोई एक ऐसा कंधा हो जिस पर वो पल भर के लिए सिर रखकर चैन की सांस ले सके। अब आते हैं उस असली मोड़ पर, जहां से सोशल मीडिया की तेज हवा ने एक नई दिशा पकड़ ली है। कुछ समय पहले सलमान खान और करिश्मा कपूर की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी। किसी इवेंट, किसी पारिवारिक फंक्शन या किसी करीबी गेट टुगेदर में दोनों साथ नजर आए। तस्वीर में कोई ड्रामा नहीं था, कोई फिल्मी एंगल नहीं था, बस दो पुराने दोस्त एक साथ खड़े मुस्कुराते हुए। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में सिर्फ एक तस्वीर ही काफ़ी होती है। किसी ने कैप्शन डाला, क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर चुके हैं? किसी ने लिखा, दोनों सिंपल, दोनों ही एक पीढ़ी के, दोनों पुराने दोस्त, क्या ये इत्तेफाक है या संकेत? देखते ही देखते ये तस्वीर एक चिंगारी की तरह फैल गई और एक चिंगारी को अफवाह का पूरा जंगल जला दिया। लोगों ने पोस्ट लिखे, रील्स बनाए, वीडियोस अपलोड की। कुछों ने कहा दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, कुछ ने लिखा सलमान को एक ऐसी पार्टनर चाहिए जो इंडस्ट्रीज की लाइफ को समझ सके और करिश्मा से बेहतर वो कौन हो सकता है। कुछ ने सवाल उठाए कि अगर सलमान का दिल इतना टूट चुका है तो क्या उन्हें किसी ऐसे साथी की जरूरत नहीं जो खुद टूटकर भी फिर से उठ चुका हो। सोशल मीडिया पर यह भी चर्चाएं उठने लगी कि ऐश्वर्या राय ने इस खबर पर भावुक प्रतिक्रिया दी और कहा कि अगर सलमान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं तो वो उनके लिए सच्चे दिल से खुश होंगे। साथ साथ ये भी कहा गया कि कैटरीना कैफ जब विक्की कौशल के साथ अपनी खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रही हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं यही सोचा होगा कि अगर सलमान को आखिरकार कोई अपना मिल ही जाए जो ये उनके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन दोस्तों, जहां सोशल मीडिया अपनी कलकवा नाव की दुनिया बना लेती है, वहां असलियत थोड़ी ठंडी और धीमी चलती है। अभी तक सलमान खान की तरफ से ना कोई आधिकारिक बयान आया, ना करिश्मा कपूर ने इस बात की पुष्टि की, ना कोई ऐसा विश्वसनीय स्रोत सामने आया जिससे साफ साफ कहा जाए कि दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया है। हाँ, ये जरूर है कि इन दोनों का एक साथ देखना उनकी पुरानी दोस्ती को अब एक नए नज़दीकी को देखने की कोशिश कर रहा है। ये सब फैंस के दिलों में उम्मीद जरूर जाग रही है। अब जरा उस उम्मीद को संवेदनशील और निजी मूड की तरफ से लौटते हैं, जिसने इस पूरी कहानी को और ज़्यादा भावुक बना दिया है। सलीम खान की तबीयत। कुछ समय पहले खबर आई कि सलमान खान के पिता मशहूर लेखक सलीम खान की सेहत अचानक बिगड़ गई थी। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज चला। उम्र भी अब ऐसी ही है जहां हर सांस को संभाल कर रखना पड़ता है। सलमान जब अपने पिता से ना सिर्फ प्यार करते हैं बल्कि उन्हें अपना सबसे बड़ा मार्गदर्शक मानते हैं। इस पूरे दौर ने उनके साथ लगने लिया। अस्पताल के कमरे में वो हल्की रोशनी, मशीन की आवाज़, दवाइयों की महक और उन सब के बीच अपने पिता के बेड के पास खड़ा बैठा। वो माहौल था जहां से ये बात निकलकर सोशल मीडिया पर आने लगी कि सलमान खान ने अपने पिता से एक वादा किया है। कहा जाता है कि उन्होंने अपने पिता से कहा, आप बस ठीक हो जाइए, मैं आपकी हर बात मानूंगा। अगर आपकी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं शादी कर लूं तो ये कदम उठाऊंगा। एक बेटे का अपने बुजुर्ग पिता से किया गया ये वादा मामूली बात नहीं होती। ये सिर्फ का वादा नहीं बल्कि एक भरोसा का वादा है जो एक पिता ने अपने बच्चों की आंखों में बचपन से देखा है। अब कई रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि सलीम खान की सबसे बड़ी इच्छा यही है कि सलमान एक स्थिर, शांत और कुशल घर बनाए, जिसके शान को जब घर लौटे तो सिर्फ खाली कमरा और चुप्पी नहीं बल्कि हंसी, चाय के कप की आवाज़ और परिवार का शोर हो। कोई ऐसा दिन भर की थकान सिर्फ एक मुस्कान से हल्का कर दे। इस वादे के बाद सोशल मीडिया पर इस बात को जोड़ना शुरू कर दिया गया, क्या सलमान खान अपने पिता से किया वादा करिश्मा कपूर के साथ निभाने जा रहे हैं? लोग वजह गिनने लगे। दोनों अकेले हैं, दोनों इंडस्ट्रीज को समझते हैं, दोनों को परिवार सालों से एक दूसरे को जानते हैं, दोनों की उम्र लगभग एक जैसी है, दोनों ने रिश्तों में दर्द खोया है, दोनों ने बच्चों की जिम्मेदारियां, परिवार की खुशियाला और अपने प्रोफेशनल के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। ये सब बातें मिलकर ऐसा महसूस होने लगा कि अगर इन दोनों की जिंदगी की ये लाइनें एक जगह आकर मिल जाए तो ये कोई चूकने वाली बात नहीं होगी बल्कि एक स्वाभाविक मोड़ बनाया जाएगा। जब जब सलमान का नाम किसी शादी से जुड़ गया है, खासकर अफवाहों के माध्यम से, तब ऐश्वर्या राय ने पुराने समय में अपनी तरह से प्रतिक्रिया दी है। अतीत में जब उनके और सलमान की सीक्रेट शादी की अफवाहें फैली थीं और उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ कहा था कि इतनी बड़ी बात छुपाई नहीं जा सकती, अगर कहीं उसकी शादी हुई होती तो वो खुलकर दुनिया को बताएंगी, ना कि चुपके से चुप करके रखेंगी। इस पुरानी बातों को आज के संदर्भ में जोड़कर बहुत से लोग ये भी सोच रहे हैं कि अगर उन्हें सलमान की नई शुरुआत के बारे में पता चला होगा तो शायद वो भी मन ही मन ये सोचती होंगी कि चलो अब ये जो भी हुआ, पर जो हुआ इंसान कभी मेरे साथ जुड़ा था, उसे भी अपनी जिंदगी में सुकून मिलना चाहिए। इस तरह कैटरीना कैफ का नाम भी चर्चाओं में घसीटा जा रहा है।
जो लोग उनके सलमान के साथ पुरानी नज़दीकियां को याद करते हैं वो ये कल्पना रखते हैं कि कटरीना, जो अब अपने पति और परिवार के साथ खुश है, शायद सलमान के लिए सिर्फ यही सोचती होंगी कि वो भी किसी अच्छे साथी के हकदार हैं। सोशल मीडिया पर इन सब भावनाओं को इस तरह पेश किया जा रहा है जैसे दोनों पूर्ण प्रेमियां प्रेमिकाएं सलमान के लिए दुआ कर रही हों कि उन्हें एक अच्छा जीवन साथी मिले। हालांकि इस भावुक रिएक्शन में कोई आधिकारिक पुष्टि कहीं नहीं दी गई है, ये सिर्फ सभी चर्चाएं और कल्पनाओं का हिस्सा है। अब सवाल ये नहीं कि सोशल मीडिया क्या सोचता है, सवाल ये है कि सलमान और करिश्मा खुद क्या महसूस करते होंगे। अगर आप उनकी जिंदगी यात्रा को थोड़ी गहराई से देखें तो आप पाएंगे कि दोनों अब उस उम्र में खड़े हैं जहां रोमांटिक जोश, यंग एंजाइटी और दिखावे से ज़्यादा महत्व रखने लगते हैं समझदारी, भरोसा, रिएक्शन और शांति। सलमान के लिए आज सबसे बड़ी प्राथमिकता है उनका परिवार, उनके माता पिता, भाई बहन, भांजे भांजे और उनकी फिल्में, जो वो अभी भी पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। वो सब सिर्फ एक रोमांटिक हीरो नहीं, एक प्रोड्यूसर, मेंटोर और फैमिली मैन की तरह भी देखे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ करिश्मा के लिए ये वक्त उनकी कानूनी लड़ाई, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनकी भावना तक स्थिरता का है। अदालत के चक्कर, वकीलों की चर्चा, डॉक्टर की तारीख, इन सब के बीच अगर किसी से पूछा जाए कि उनकी सबसे बड़ी इच्छा क्या होगी तो शायद वो ये कहेंगी कि थोड़ा सुकून, थोड़ा भरोसा और थोड़ा साथ। अगर कभी सच में कभी सलमान और करिश्मा एक दूसरे की तरफ बढ़ने का फैसला भी करेंगे तो ये कोई अचानक किया गया फिल्मी निर्णय नहीं होगा। ये एक सावधानी की सोच समझकर उठाया गया कदम होगा, जहां दोनों के परिवार, दोनों के बच्चे, दोनों की जिम्मेदारियां और दोनों की उम्र का अनुभव साथ उठेगा। और सोचने में क्या हम दोनों एक दूसरे के लिए वो ठिकाना बन सकते हैं जहां जिंदगी के बाकी साहस शांति से गुजर जाए। जरा कल्पना कीजिए, अगर ऐसा होता है, दो बड़े परिवार 2 दशकों से एक दूसरे को जानते हैं, जब रिश्तेदारी में मजबूत बंधन हो। एक तरफ खान परिवार, दूसरी तरफ कपूर परिवार, दोनों इंडस्ट्रीज के सबसे पुराने और सम्मानित नामों में से एक तरफ वो आंगन जहां बचपन से सलमान ने अपने भाई बहनों के साथ समय बिताया, दूसरी तरफ वो घर जहां करिश्मा ने अपने नाना नानी के किस्से सुने, अपने पिता के संघर्ष देखे और अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाया। दोनों के बीच के रिश्ते को अगर कहीं नाम मिलता है तो ये रिश्ता किसी अजनबी से शुरू नहीं होगा, बल्कि 2 पुराने भरोसेमंद दोस्त के बीच की नई समझदारी से शुरू होगा। दोनों की उम्र अब ऐसी हो चुकी है जहां वो किसी बड़े दिखावे, बड़े समारोह की भूख नहीं रखते। उनके लिए अब सबसे बड़ा ज़रूरी ये होगा, अगर वो साथ चले तो एक दूसरे का दर्द, एक दूसरे की थकान और एक दूसरे का अति सम्मान के साथ स्वीकार कर सकेंगे। सलमान के लिए ये समझना ज़रूरी है कि करिश्मा सिर्फ एक ग्लैमर स्टार नहीं, बल्कि 2 बच्चों की जिम्मेदार माँ, एक मजबूत औरत और एक थकी हुई आत्मा भी है। करिश्मा के लिए ये समझना भी जरूरी है कि सलमान सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं, बल्कि एक ऐसा बेटा जिसने अपने पिता से किया वादा दिल पर रख लिया है, जो अपने परिवार के लिए आधी रात को उठकर खड़ा हो जाता है। और वो अपनी पब्लिक इमेज से भी कहीं ज्यादा संवेदनशील और नाजुक दिल लगता है। फिलहाल सच क्या है ये किसी को साफ साफ नहीं पता। अभी तक ना तो शादी की तारीख सामने आई है, ना कोई आधिकारिक ऐलान हुआ है, ना किसी कोर्ट मैरिज की तस्वीरें सामने आई हैं, ना कोई कार्ड, ना कोई इंटरव्यू, ना कुछ भी। वो सिर्फ सोशल मीडिया की लहरों की तैयारियां, हुई उम्मीद और अफवाहों का मिक्स है। लेकिन ये भी सच है कि इतनी बड़ी बात बिना किसी आधार के इतनी जोर से ट्रेंड में नहीं कर जा सकती। कहीं कुछ तो चल रहा होगा। शायद सिर्फ एक मजबूत दोस्ती, शायद परिवार के बीच और नजदीकियां, शायद सिर्फ अपने अकेलेपन को बांटने की कोशिश, या शायद सबसे ज्यादा आज की तारीख दोनों की जिंदगी में मुश्किल अब तक खत्म नहीं हुई है। सलमान के लिए अपने माता पिता की सेहत, आने वाली फिल्म की जिम्मेदारियां और अपने ऊपर चल रही पुरानी कानूनी फाइल, ये सब अभी भी जारी है। करिश्मा के लिए संजय कपूर की विरासत से जुड़े केस, बच्चों का भविष्य और खून की मानसिक शांति, ये सब फ्रंट पर चल रहा है। ऐसे वक्त में शादी जैसा बड़ा कदम उठाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। शायद दोनों ही उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां वो खुद से ये पूछ रहे हैं कि अब सच में ये समय आ गया है जब हम अपने जीवन को किसी के साथ शेयर करने के लिए तैयार हों। हो सकता है कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद कोई बड़ा ऐलान हो, कोई कंफर्म इंटरव्यू आए, कोई आधिकारिक स्टेटमेंट सामने आए। हो सकता है ये खबर इस बड़ी तरह अधूरी रह जाए और दोनों अपनी अपनी राह पर शांतिपूर्वक आगे बढ़ जाए। लेकिन ये भी हो सकता है, एक बात तय है, उनके चाहने वाले, उनके फैन और तमाम लोग जिन्होंने उन्हें अपनी स्क्रीन, अपने टीवी, अपने मोबाइल पर देखा, वो उनके लिए हमेशा ये दुआ करेंगे कि उनकी जिंदगी में सुकून आए, उन्हें ये साथी मिले जो उनके मर्द को समझे, दर्द को समझे, उनके अतीत को जज ना करे और उनके भविष्य की तरफ उनके साथ आगे बढ़ने पर तैयार हों।
और अगर कहीं भी सच में कभी सलमान खान और करिश्मा कपूर एक साथ फेरे लेंगे, निकाह पढ़ें या किसी तरह अपने रिश्ते को आधिकारिक बना दें, ये जोड़ी सिर्फ ग्लैमर या स्टारडम की वजह से नहीं, बल्कि अपनी समझदारी, परिपक्वता और अनुभव की वजह से खास लोट पर एक मानी जाएंगी। और उस दिन शायद सलमान के घर के आंगन में बैठे सलीम खान अपनी आंखों में नमी लिए ये कहेंगे, अब मेरा बेटा अकेला नहीं है। तो दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है। क्योंकि सच क्या है, ये अभी भी वक्त के पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। हो सकता है ये सिर्फ एक अफवाह हो जो कुछ दिनों में शांत हो जाए, या फिर ये वही शुरुआत हो जिसका इंतजार सालों से किया जा रहा था। लेकिन एक बात तो तय है, चाहे सलमान खान की जिंदगी में कोई आए या ना आए, चाहे करिश्मा कपूर किसी नए रिश्ते की शुरुआत करें या ना करें, उनके चाहने वाले हमेशा यही चाहेंगे कि उनकी जिंदगी में अब सिर्फ सुकून हो, खुशी हो और वो साथ हो जिसकी कमी इतने सालों से महसूस हो रही थी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पसंदीदा सितारे अपनी जिंदगी में खुश रहें, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं, क्या आप सलमान खान और करिश्मा कपूर की जोड़ी को साथ देखना चाहते हैं या नहीं। और अगर आप ऐसे ही बॉलीवुड की अनकही, अनसुनी और दिल छू लेने वाली कहानियां देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि एक एहसास होती है। मिलते हैं अगली कहानी में।